हेलो दोस्तों, आज की कहानी डर। वाह राम सिंह, पूरी कॉलोनी में तेरे परिवार के ही चर्चे रहते हैं। तीनों बहुओं पर तेरा पूरा नियंत्रण है। आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं संयुक्त परिवार। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और हम बुढ़े बुढ़ियों को पुराने फर्नीचर की तरह घर में पटक दिया जाता है। आज्ञा लेना तो दूर की बात है, बच्चे बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन तेरे यहाँ मजाल है, तेरी इच्छा के बिना घर का एक पत्ता भी हिल जाए। सच पूछ तो कभी कभी आश्चर्य होता है मुझे, आज के समय में भी ऐसा परिवार देखकर। शर्मा जी, हमारे राम सिंह जी के पड़ोसी, चाय के साथ मठरी का लुत्फ उठाते हुए बोले। अभी थोड़ी देर पहले सबसे छोटी बहू पूजा सिर पर पल्लू ढककर चाय नाश्ते की ट्रे रखकर गई थी। जाते जाते शर्मा जी और अपने ससुर जी के पैर भी छूकर गई थी। बस उसी से प्रभावित होकर शर्मा जी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। राम सिंह जी के चेहरे पर खिसियानी सी हंसी उभर आई। खैर, गपशप करके उनके मित्र तो चले गए और वो अपनी शाम की प्रभु वंदना में व्यस्त हो गए। रात के खाने के समय, प्रतिमा, तुम तो मेरा खाना लेने गई थी, क्या हुआ? खाली हाथ आता देख राम सिंह जी ने अपनी पत्नी प्रतिमा जी से पूछा। जी, आज बहू ने डोसा सांभर बनाया है और आपके पेट पे जलन हो जाती है सांभर से, तो आपके लिए खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ, प्रतिमा जी ने सहज भाव से उत्तर दिया। लेकिन बहुओं को तो पता है ये बात, किसी ने तुमसे पूछा नहीं कि मेरे लिए क्या बनाया है? बेकार है जी, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलो तो चार बात सुना देती हैं, फिर रसोई अलग करने की धमकी देती हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ है। अब कल की ही बात है, मंझली बहू सपना किटी में जा रही थी, उसने मुझे बताया ही नहीं। अचानक तैयार होकर अपने कमरे से निकली, स्कर्ट टॉप पहनकर। मैं तो चौंक ही गई। मैंने बस इतना पूछ लिया, कहाँ जा रही हो सपना? बस मेरा पूछना ही जुल्म हो गया। गुस्से में कहने लगी, जाते समय टोक दिया। मैं पूजा को कल बता तो रही थी कि मेरी किट्टी है वेस्टर्न थीम पर, आपने सुना नहीं? वैसे तो आप सारी बातें सुन लेती हैं। और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ करती हुई चली गई। मैं क्या कहती, चुप हो गई। हमारे चुप रहने से अगर घर में शांति है तो इसमें बुराई ही क्या है? समाज में तो संयुक्त परिवार का तमगा मिला हुआ है। कम से कम मेहमानों के सामने तो सलीके से पेश आती हैं तीनों। कहीं रिश्तेदारी में अगर जाना पड़ जाए तो वहाँ पर भी घर की इज्जत रख लेती हैं। और क्या चाहिए जी? आती हूँ खिचड़ी देखकर, कहकर प्रतिमा जी दुखी मन से रसोई में चली जाती हैं। मम्मी जी, हमने क्या मना किया था बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए? आप कहती तो हम में से कोई भी बना देता, लेकिन आपको तो खुद बनानी है और बाबूजी के सामने ये दिखाना है कि बहुओं को उनकी परवाह ही नहीं है। रसोई में से बड़ी बहू की आवाज़ राम सिंह जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। लीजिए आपकी गर्मा गर्म खिचड़ी ठंडी ठंडी दही के साथ। प्रतिमा जी मुस्कुराती हुई आई। कैसे कर लेती हो तुम? मुझे दुख ना हो इसलिए बड़ी बहू के हृदय भेदी बाणों को भी हंस के टाल के चाहती हो। प्रतिमा, सच में कभी कभी बहुत डर चाहता हूँ, कहीं मुझसे पहले तुम्हें कुछ हो गया तो? जीवन कितना कष्टदायक होगा। और ये सोचकर तो भीतर तक दहल जाता हूँ कि अगर मैं पहले चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? जीने देंगे तुम्हें ये लोग? आंखों में पानी भरकर राम सिंह जी बोले, आप भी ना इतना क्यों सोचते हो? कल क्या होने वाला है किसे पता। आज में ही जीते हैं, अभी हम हैं एक दूसरे का सहारा। इससे अच्छी और क्या बात होगी? आप खिचड़ी खाइए, ठंडी हो रही है, प्रतिमा जी ने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जो बात अभी राम सिंह जी ने कही, उस बात का डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। शर्मा, मेरे घर की कहानी तेरे घर से अलग नहीं है। राम सिंह जी खाना खाते समय सोचने लगे। धन्यवाद दोस्तों, यही है हर एक घर की कहानी। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।